अपने पास है sin x into cos x, ये है। इसका मुझे डिफरेंशिएशन चाहिए। बस ये बस cos square x minus sin square x। गलत। cos square x plus sin square x minus sin square x माइनस sin square हाँ है ना। क्या करेंगे बच्चा, ये u मान लेते हैं, ये v मान लेते हैं। तो v बाहर नहीं लग into differentiation of sin x upon dx माझ्या नदी याद बेस minus sin x बाहर plus sin x d cos x upon dx हाँ है ना। ये क्या हो जाएगा cos square x cos, ये सारे d डिफरेंशिएशन ऑफ sin x क्या होता है cos x हाँ और ये हो जाएगा प्लस sin x into cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sin x माइनस sin x, सही होता है ना। क्या हो जाएगा cos square x माइनस sin square x, आइडेंटिटी क्या होती है cos square minus sin square x। cos square x minus sin square x की डायरेक्ट आइडेंटिटी क्या होती है cos 2x। सुनिए cos 2x बोलना एक बात। ओह अब दूसरा करना है क्वेश्चन, सिंपल सिंपल दे रहा हूं। लिखो डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर इनटू cos x, इसका डिफरेंशिएशन बताओ कितना होगा। x square into cos x हां 2x minus 2x sin x plus 2x minus x into 2x minus 2 sin x। प्लस है ना यहाँ हाँ हाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। u और v किसको मानेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिसको मानो अपनी इच्छा है, ठीक है ना। इसमें प्रोडक्ट वाले क्या करेंगे, अगर मैं cos x को बाहर रखता हूँ तो क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर अपॉन dx प्लस 2x plus x स्क्वायर को बाहर रखता हूँ d cos x अपॉन dx है ना। क्या हो जाएगा cos x into x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और प्लस x स्क्वायर cos x का डिफरेंशिएशन minus है माइनस sin x हो गया। ये हो गया 2x cos x माइनस x स्क्वायर sin x। हमेशा जो है ना अलजेब्रिक वाला को पहले रखना चाहिए, ट्रिग्मेटिक बाद में रखना चाहिए, नहीं तो लगता है कि एंगल इसका एंगल है सर और ब्रैकेट नहीं लगा होगा, ठीक है ना। हमेशा अलजेब्रिक वाले को ट्रिग्मेटिक के बाहर आगे रखना चाहिए, ठीक है। समझ में आएगा बात, तो आसान है। अब बात ये होती है कि सर चेन रूल क्या होता है, चेन रूल बताता हूँ। डिवीजन वाले कर लोगे ना, फॉर्मूला बेस्ड है। अब प्रॉब्लम आएगी वहाँ पे जब मैं पूछूँ आपको कि sin 4x का डिफरेंशिएशन बताओ, sin 4x का बता सकते हो। 4 मिटा दो ये, minus 6 minus 4 cos ये मिटा दो। 4x 4 cos 4x minus किसका पूरा 4 sin sin 4x 4 cos 4x 4 cos 4x sin 4x 4 cos 4x हाँ ठीक है। कैसे हुआ वो आपने बताया था ना सर एक तो 4x को हमने डिफरेंशिएट किया इनटू sin 4 हाँ sin x मैंने चेन रूल, चेन पे की देखो डिफरेंशिएशन ऑफ sin x अपॉन x, ये है ना, ये x है तो ये भी x होना चाहिए, तब ये फार्मूला लगेगा cos x, ठीक है ना। और मैं बोलूँ कि d डिफरेंशिएशन ऑफ sin kx अपॉन d क्या होना चाहिए नीचे minus k kx होना चाहिए, तभी तो होगा। नहीं समझे, अगर यहाँ एक सेम होना चाहिए तभी फॉर्मूला लगेगा। मान लो कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे x, यहाँ पे x लिखा, नीचे x मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या करेंगे ऊपर नीचे x मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ अब सेम बनाना है तो क्या करेंगे d के x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, सबसे आसान तरीका, हाँ भाई ठीक है। नहीं समझे, समझ गया। देखो ये वाला सेम हो गया, या अब ये क्या हो जाएगा cos kx हो जाएगा, हाँ और क्या बचा d के x अपॉन dx, हाँ ठीक है बात समझ में। और इसमें इसका डिफरेंशिएशन बता सकते हो, इसका k कैसे s से कैसे क्या बोला सर लो n x raised to n minus 1 नहीं k भी तो है साथ में, सर तो k कांस्टेंट है, k by x कांस्टेंट है तो क्या करेंगे बाहर निकाल देंगे तो क्यों निकालते हैं, क्योंकि कांस्टेंट Constant होता है, कांस्टेंट को मैंने किस फॉर्मूला कैसे सोचा आपने कि k को बाहर निकालना चाहिए। n x कांस्टेंट टर्म बाहर निकलता आपने तो बताया था। हाँ वो बताया था लेकिन क्या n वही बता x रहा हूँ। raised to n अभी minus क्या है 1 u k into x है ना, फर्स्ट ये क्या बोलते kx है ना, ये प्रोडक्ट रूल से ये क्या हो जाएगा k बाहर
dx अपॉन dx प्लस x बाहर dk अपॉन dx, यही ना हाँ। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो अच्छा हाँ तो जीरो हो जाएगा। हाँ तो k इंटू 1 हो गया ये, और ये हो जाएगा क्या Zero। ये हो जाएगा k, है ना? ऐसे सोचना है, सोचना ऐसे है ना? ये हो जाएगा क्या इंटू k, ये हो जाएगा, क्या लिखेंगे k cos kx। समझ गया। तो जब तक कि ये वाला और ये सेम नहीं हो तब तक डिफरेंशिएशन नहीं होगा। तो मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है ना? मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आ चलो क्वेश्चन करो, सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x स्क्वायर अपॉन dx, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x स्क्वायर with respect to x, हाँ 2x cos square x 2x cos, cos x square। हाँ cos x square, समझ में आ गया कैसे कर रहे हो? ये इसका पहले करना पड़ेगा, cos x square। x इसका करना पड़ेगा, तो इसका कितना होगा 2x, फिर sin स्क्वायर का कितना हो जाएगा cos cos x स्क्वायर, जैसे है वैसे है, हाँ हाँ कोई डाउट? नहीं। मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, समझ में आ रहा है ना? डिफरेंशिएशन ऑफ sin x with respect to x, सर cos sin x हाँ in cos into sin x my plus cos into cos x। समझ में आया? नहीं नहीं आया? जब पहले इसका करेंगे, पहले इसका कितना आएगा cos x cos x, तो cos x लिख दिया, फिर इसका करेंगे इधर से अंदर से बाहर करवाएंगे, फिर इसका करेंगे कितना आएगा इस साइन का क्या आएगा cos, बस cos और इसका sin क्या है x जैसे है वैसे रख देंगे, नहीं समझना है? आ गया दूसरे तरीके से बताओ, नहीं दूसरे तरीके से यही चीज ये समझना है। इजी है, मैं खाली आपको समझाने के लिए, तो ट्रिक कैसे है, मैंने बोला ना इस साइन का करना है डिफरेंशिएशन, तो ये नीचे होना चाहिए, इसको कैसे लिखेंगे d sin x, हम ये होना चाहिए नीचे ना d sin x से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, रफ वे है, रफ तरीका, ठीक है ना? ये साइन इस साइन का करना है तो नीचे d sin x होना चाहिए ना, तो d sin x से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, dx पहले से है d, इसका क्या होगा इस साइन का cos, ये इसका कर रहे हैं ना, ये तो एडिटिव रहेगा cos sin x, और इसका क्या हो जाएगा इस साइन का cos x। बात समझ में आई? कोई डाउट है? नहीं आगे बढ़े? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम है ना अपने पास? बहुत टाइम, कितना? 5 मिनट 6-7 हो गए। आप बोलो, आप करना दूं? हाँ दो। बैटरी खत्म नहीं हाँ, चल जाता है d sin sin नहीं मत दो। करोगे हाँ हो जाएगा, बस लेबर है कंजन करेगा। with respect to x, cos x cos x बाद में cos sin x cos x cos लिख sin के दिखाओ, x लिख के दिखाओ। इस साइन का पहले क्या होगा Cos। इस साइन का cos, ये एडिटिव, हाँ ठीक है ना? sin x आप एक करते जाओ आराम से, ठीक है? क्या हो जाएगा cos sin sin x हो जाएगा। अब इस साइन का क्या हो जाएगा cos sin x sin x, यही होगा। cos अब x इस साइन का क्या हो जाएगा cos x होगा वही कहानी। हाँ कोई डाउट है? नहीं कोई डाउट नहीं है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, टफ लीजिए सर, टफ लीजिए। टफ दूं थोड़ा, टफ क्वेश्चन दूं? चलो करके दिखाओ, आप लोग होशियार हो। Find the differentiation of y with respect to x, Cancel x nx n x raised to infinity चलो x raised to x infinity raised to x ये देख, ये x, ये वाला जो है ना पूरा क्वांटिटी y के बराबर है ना, हाँ ये ये वाला ऊपर y quantity- पुट कर देंगे। ये क्या है, ये वाला क्वांटिटी क्या है, y तो है, हाँ तो y x raised to तो मैंने वो y minus 1 नहीं गलत, x raised to y अरे भाई ये x is to constant के लिए तो मैंने फॉर्मूला है, उतने को infinity ले ली वो इसलिए फॉर्मूला जो आप बोल रहे हो ना x is to वेरिएबल के लिए नहीं है, x is to कांस्टेंट के लिए, तो फॉर्मूला वेरिएबल हो गया, x is to y हो गया, तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, हाँ ठीक है ना?
बस खत्म है। आप क्या करेंगे बता सकते हो? आप कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन? भैया बहुत बच्चे ऐसा बोलते हैं ना, सर एक मिनट रुक जाओ, हो जाएगा मेरे से। ये होता है फॉर्मूला। अगर ये आए x is to y upon dx है तो ये ऐसा नहीं लिख देना। सर dy आएगा, dy by dx। ये कांस्टेंट होगा तब ये फॉर्मूला है। सर dy by dx, dy by dx नहीं, टेकिंग log on both sides। log क्यों लिए? log y log x log on both sides। log का बेस क्या होगा यहाँ पे पता है? x बेस e, ठीक है? क्या होगा डिफरेंशिएशन ऑफ, सॉरी ये log y हो गया, ये क्या होगा log x is to y, और ये क्या हो जाएगा फिर y log x y log x हो जाएगा, ये हो जाएगा log y। अच्छा log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा log x का? 1 by x 1 by x पता है ना, बुक में आपके है ना, निकालने के लिए दिया है। आता है ये पता नहीं। मैं आपको फर्स्ट सिंपल मेथड से निकाल लेना log x का डिफरेंस, मैंने बताया कि नहीं बताया? by x ऊपर क्या ना? आता है, याद है लिखना है। मैं फर्स्ट सिंपल मेथड से आपको प्रूव आता करके है, आना है, हाँ। ठीक है ना? तो ऐसे लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, कैसे लिखेंगे? डिफरेंशिएट बना हुआ है बार। विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना? आप अपने बुक में लिखना ना टेस्ट में तो ऐसे लिखना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो वो ऑन बोथ साइड्स, ठीक है ना? नीचे दिख रहा है नीचे। तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? log y अपॉन dx, ये क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ y log x विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसा होगा? कोई डाउट? नहीं चलो आगे बढ़ते हैं। कैसे ना टाइम आप ये जो लेते हैं यहाँ आज पे, बची है। अच्छा log y का डिफरेंशिएशन कोई बता सकता है क्या? सर Log y का। dy से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। हाँ, dy से मल्टीप्लाई तो करेंगे पहले क्या करेंगे? y का कितना आ जाएगा? 1 upon y dy by dx है। 1 upon y dy by dx log y का क्या आ जाएगा? log y का डिफरेंशिएशन करने के लिए नीचे क्या होना चाहिए? dy dy, तो dy से मल्टीप्लाई डिवाइड, यानी कि क्या हो जाएगा? dy by dx dy by dx dy into by y। dx हाँ यही लिखना जरूरी है, समझ में आ रहा है? आगे आ गया dy से मल्टीप्लाई dy by dx बचा, log y का विद रिस्पेक्ट टू y हो जाएगा 1 upon y। हाँ। इसमें समझ में आ रहा है? पक्का? हाँ, और इसका कितना आ जाएगा? प्रोडक्ट टू लगाएंगे, प्रोडक्ट टू क्या हो जाएगा? y बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ log x अपॉन x dx, और ये कितना आ जाएगा? log x dy by dx, बोलो हाँ, ठीक है? प्रोडक्ट टू लगाएंगे ना, हाँ log मैंने y को बाहर रख दिया, log x का कोई भी बाहर अंदर कर सकते हो प्रोडक्ट में, क्या हो जाएगा? log x का डिफरेंशिएशन y अपॉन x हो गया, 1 upon x हो गया log x हाँ का, हाँ और इसका कितना हो जाएगा? log x dy by dx, बोलो कोई डाउट? नहीं ये हो जाएगा 1 upon y dy by dx, dy by dx सेपरेट कर दे, इधर लाए इधर, हाँ 1 upon y माइनस log x dy by dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y अपॉन x, सिंपलीफाई करो आप सब, क्या हो जाएगा? 1 माइनस y log x अपॉन y dy by dx इज इक्वल टू y अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आ जाएगा एंड सिंपली dy by dx निकाल दो। कोई डाउट है किसी को? नहीं कल